ପିଲାମାନେ आज आम पढ़ा प्रथम चैप्टर परमाणु और अणु विषय। तुम्हें जानिछ जे प्रत्येक मौलिक पदार्थ अनेक गुड़ी अतीव सूक्ष्म कणिकार समष्टि। पूर्व पार्ट में कही जी सब पदार्थ मौलिक पदार्थ अच्छे सब जाक कणिकार गठित बोली ना। तो सेमती मौलिक क्षुद्रतम कणिका को परमाणु बोली कहुए। देख ये मन रखी पदार्थर सॉरी मौलिक क्षुद्रतम कणिका को परमाणु कहुए। तो एग्जाम क्वेश्चन आसपारे परमाणु क्या कहुए तो लिख मौलिक क्षुद्रतम कणिका को परमाणु कहुए। सर्ट क्वेश्चन है गोटे मौलिक सब परमाणु गोटे प्रकार होता है। तेबे एपरी केतेक मौलिक अच्छी भी अनेक जो मानकर अधिक एकाधिक परिमाणर परमाणु मध्य थाए। तो एमती भी और केते मौलिक अच्छे जहाँ कि जमती एथरे गोटे गोटे प्रकार परमाणु अच्छे ना सेमती अन्य मानक मौलिक बहुत प्रकार भी परमाणु रही थाए। से भली परमाणु गुड़ी को समस्थानिक बा आइसोटोप कहा जाए। से भली परमाणु को समस्थानिक बा आइसोटोप कहा जाए। बुझल तो आइसोटोप क्या कहा जाए गले कौन लिख केतेक मौलिक अच्छी जो अनेक प्रकार परमाणु थाए से परमाणु गुड़ी को आइसोटोप बा समस्थानिक बोली कहा जाए। बुझले पिला माने। तो देख जेमती एग्जांपल कार्बन कार्बन तापरे कार्बन 12 कार्बन 14 प्रोटियम ड्यूटेरियम टाइट्रियम इत्यादि। बुझल ये सब हूँ तार एग्जांपल जाक। तापरे मूल मौलिक गुण तार मूल मौलिक गुण तार समस्थानिक परमाणु मध्य परिलक्षित होता है। यौगिक पदार्थ अनेक गुड़िया सूक्ष्म कणिकार समष्टि। यौगिक कही मौलिक यौगिक कही ना जार एक प्रकार कणिका थाए ताकू यौगिक बा मौलिक कहा जाए। बुझल तो देख यौगिक पदार्थ मध्य एक सूक्ष्म कणिकार समष्टि। यौगिकर एक क्षुद्रतम कणिका को अणु कहा जाए। कही अणुरे गठित बोली से तो यौगिकर क्षुद्रतम कणिका को अणु कहा जाए। यौगिकर गुण यार अणुरे मध्य परिलक्षित हुए। यौगिक जो मौलिक संयुक्त होता है सही यौगिकर अणुरे सही मौलिकर परमाणु रही है। बुझल तापर अधिकांश मौलिक परमाणु अणु एक प्रकार कठिन मौलिक गुड़िकर अणु गोटे लेखा परमाणु गठित यथा गंधक अंगारक लौह इत्यादि। बुझल किंतु गैसीय मौलिकर अनेक अणुरे दुईटी लेखा परमाणु थाए। माने जी कठिन मौलिक अच्छे सब जगह गोटे प्रकार ही अणु थाए। बुझल जमती काठर गोटे प्रकार थी लुहार गोटे प्रकार थी अंगार गोटे प्रकार थी। बुझल ये सब जी माने ऑलमोस्ट कठिन जो मौलिक सेम अणु थाए किंतु जी गैसीय अणु जाक अच्छे जमी अम्लजान ओजान जबक्षारजान देख लिखाई O2 H2। बुझल ये सब कौन N2 ये सब दुईटी लेखाए परमाणु थाए। बुझल रासायनिक प्रतिक्रिया मौलिक और यौगिक मानकर अणु और परमाणु अंशग्रहण करते विषय पर अध्याय पड़ा। छाड़ ये देख मौलिकर प्रतीक सिंबल कौन ए पढ़ा एवं जी मौलिक अच्छे तार प्रतीक जाक पढ़ा। बुझल तो प्रतीक क्या कहुए प्रत्येक मौलिक निज निजर नाम अच्छे जेकोसी मौलिक विषय सूचना देवाक कहले यार संपूर्ण नाम लिखार परिवर्ते संक्षेप गोटे दुईटी अक्षर लिखा सहज सुविधाजनक होता है। यही सांकेतिक क्षुद्र नाम को मौलिकर प्रतीक कहुए। तो आम जदि जमी देख एग्जांपल ये लिखाई गोटे देख जबक्षारजान अम्लजान ओजान तो एमती कहले कौन बेसी टाइम लगुच ना। तो आपको कौन कर वैज्ञानिक मान संक्षेप मान सर्ट रे कहवाई आपको ओजान को देख H2 कर देछंती अम्लजान को O2 जबक्षारजान को N2 एमती माने तार जो स्टार्टिंग रो ए सब ओडिया अम्लजान किंतु इंग्लिश रे ऑक्सीजन माने O2 एटा ओजान तो इंग्लिश रे आपको सॉरी साइंटिफिक एतरा को कह हाइड्रोजन जबक्षारजान को नाइट्रोजन। बुझल सॉरी जबक्षारजान को नाइट्रोजन को तापरे प्रतीक तो सेमती ताको माने शॉर्ट रे बुझिबा पे ताको तार फास्ट दीटा ना को नेकी कहा जाए। बुझल।
ଯବକ୍ଷାରଜାନ को नाइट्रोजन सेमती कहुए। तापर यही प्रतीकर मौलिकर प्रथम अक्षरटी बा दुईटी अक्षर उच्चारण अनुଯାयी व्यवहृत होता है। फास्ट लेटर बा फास्ट और सेकेंड दुईटा लेटर को लेकिन करा जाता है। तापर देख ये जमी निम्न सारण केतोटी दिखाई देख मौलिक तार प्रतीक यह सब मन रख पे सब घोषिक मन रखा। ओजान देख ओजान माने हाइड्रोजन H, सोडियम नाइट्रोजन माने Na, जबक्षारजान माने नाइट्रोजन माने Na, ये नाइट्रियम है। अम्लजान माने ऑक्सीजन और क्लोरीन माने Cl, ब्रोमीन Br, एमती सब ये सब पड़ो है। ये सब पड़ो। तापर ये लिखा गोटे प्रतीक को पढ़ी निर्दिष्ट मौलिक नाम जानिए प्रतीकटे से ही मौलिक गोटे परमाणु को बुझाए। जपरी H माने ओजान माने हाइड्रोजन बुझल मौलिक गोटे परमाणु होता है। केतेक मौलिक अणु यार परमाणु ठार भिन्न। उदाहरण स्वरूप ओजान मौलिक अणु रे दुईट परमाणु थाए तेणु ओजान अणु को विभिन्न एक उपाय दर्शाए जहाँ को आणविक संकेत कहुए। उदाहरण स्वरूप आणविक संकेत है। उदाहरण स्वरूप ओजान आणविक संकेत माने हूँ H2 हाइड्रोजन है। अम्लजान कौन ऑक्सीजन रोचे अम्लजान माने कौन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कौन O2 जबक्षारजान माने कौन नाइट्रोजन रोचे कौन N2 से टाइप रो है। माने दीटा लेखे जार अणु थाए सॉरी परमाणु थाए ताको आमे एमती लिखि था H2O2 ऑलमोस्ट गोटे गोटे थाए आउ किछि किछि सब दी दीटा लेखे थाए। तापर यौगिक पदार्थ और तार आणविक संकेत है। देख ये ऑलरेडी मु ब्रैकेट देके रखी दुई बा ताठार अधिक मौलिक यौगिक पदार्थ एक निर्दिष्ट अनुपात रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा संयुक्त हो जो नूतन पदार्थ सृष्टि करते यौगिक पदार्थ कहुए। तो यौगिक पदार्थ क्या कहुए दुई बा ताठार अधिक मौलिक यौगिक पदार्थ एक निर्दिष्ट रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संयुक्त हो जो नुआ पदार्थ सृष्टि करते आम यौगिक पदार्थ कहुए। यौगिक पदार्थ गुण यार मूल मौलिक पदार्थ गुण ठार भिन्न होता है बुझल। यौगिक पदार्थ गुण आ तार मौलिक पदार्थ गुण ठार डिफरेंट होता है। यौगिक पदार्थ क्षुद्रतम कणिका को अणु कहुए। यहाँ अलरेडी ऊपर पढ़ी सारी यौगिक पदार्थ समस्त गुण यार अणुरे देखा मिले है। गोटे उदाहरण एठार दुईटी ओजान परमाणु एक अम्लजान परमाणु सह रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा संयुक्त हो जलर एक क्षुद्रतम कणिका जहाँ अणु कहुए। यही जल अणुर संकेत होउछि H2O माने H2O आम खाद्य व्यवहार करुवा साधारण लुणर अणुर गोटे सोडियम परमाणु और गोटे क्लोरीन परमाणु थाए तेणु यही साधारण अणुर संकेत होछि NaCl माने नाइट्रोजन क्लोराइड बुझल। तापरे यही लुणर गुण सोडियम और क्लोरीन गुण सॉरी सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोरीन गुण ठारू संपूर्ण भिन्न। चामचे लुण जहाँ गुण से लुण रे थिबा प्रत्येक अणुर गुण से प्रकार अटे बुझल पिला माने। देख निम्न सारण केतोटी यौगिक और सेगुड़िकर संकेत दि जाइए। देख यौगिक तार कौन जल अंगारक अम्ल कार्बन मोनोक्साइड सल्फर मोनोक्साइड एमोनिया खारा सोडा बेकिंग सोडा ये सब दिखाई ये सब जगह तुमको पढ़ा पड़ो बुझल। ये सब जगह संकेत या पढ़ी सब मन रखा पड़ो पे बुझल। ये आम देख सरला चैप्टर सरला ये देख कौन लिखाई कौन शिखिले केतेक पदार्थ प्राकृतिक और अन्य केतेक मनुष्यकृत। तापर प्रत्येक पदार्थर वस्तुत्व थाए ता किसी स्थान अधिकार करें। पदार्थ तीन प्रकार अवस्था रही पारे यथा कठिन तरल और गैसीय। पदार्थर तीन अवस्थार भौतिक धर्म यथा आकार आकृति और भिन्न भिन्न आकार आकृति भिन्न भिन्न होता है भौतिक धर्म है। पदार्थ तीन प्रकार यथा मौलिक यौगिक मिश्रण। मौलिक और यौगिक पदार्थ गुड़िक विशुद्ध पदार्थ मिश्रणर उपादान गुड़िकर पृथकीकरण करने सहज। मौलिक क्षुद्रतम कणिका को परमाणु और यौगिक क्षुद्रतम कणिका को अणु कहुए। मौलिक गुड़िक सेमानकर प्रतीक साहाय्य यौगिक गुड़िक सेमानकर संकेत साहाय्य
ସଂକ୍ଷେପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ମୌଳିକ ତାର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ଯୌଗିକର ସେମାନଙ୍କର ସଂକେତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଯାଇ ଥାଏ। ଏବେ ଆସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ତ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପଦାର୍ଥର ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ ନଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଆକାର ଥାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥର କ'ଣ ଥାଏ? ଆକାର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆୟତନ ନଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ପଦାର୍ଥର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଥାଏ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ। ଗ୍ୟାସୀୟର ଆକର୍ଷଣ ବଳ କମ୍ ଥାଏ ନା ଅଣୁମାନଙ୍କର, ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଉପରେ ହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହଧର୍ମୀ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବାୟୁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦାର୍ଥ, ବାୟୁ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ। କାରଣ ବାୟୁରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ସବୁ ରହିଛି। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏସବୁ ଯାକର ମିଶ୍ରଣ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ଓ ମିଶ୍ରଣକୁ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ କୋଉଟା ଯୌଗିକ, କୋଉଟା ମୌଳିକ, କୋଉଟା ମିଶ୍ରଣ, ସେଟା ଅଲଗା କରି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ସେଇଟା ତମେ 2 ନମ୍ବରଟା ଲେଖିଦେବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ମୁଁ 3 ନମ୍ବରଟା କହୁଛି। 3 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ ଓ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପରମାଣୁର କ'ଣ ହବ? Mn। ମାଙ୍ଗାନିଜ Mn। କ୍ଲୋରିନର କ'ଣ ହବ? Cl2। ଚୂନ ପାଣିର କ'ଣ ହବ? Ca ଓ Ca, ତାପରେ ବ୍ରାକେଟ ଦବ OH ବ୍ରାକେଟ କ୍ଲୋଜ କରିକି 2 ହେଲା। ତାପରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନର କ'ଣ? N2 ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି 4 ନମ୍ବର, ଯୌଗିକ ଓ ମିଶ୍ରଣ ଭିତରେ 2ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ଯୌଗିକ ଓ ମିଶ୍ରଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହୁଛି ଶୁଣ। ଯୌଗିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶି ତିଆରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଣ ତା ନଥାଏ। ଯୌଗିକର ଧର୍ମ ଏଥିରେ ଥିବା ମୌଳିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଣରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ତାର 5 ନମ୍ବର କହୁଛି ଦେଖ, ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଣୁରେ 1ରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଥାଏ ସେହିପରି ମୌଳିକର 3 ଗୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଯାହାର 1ରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଅଛି ସେମିତିକାର 3ଟା ଉଦାହରଣ ସେ କହୁଛି ମୌଳିକର। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ଲୋରିନ Cl2, ଯବକ୍ଷାରଜାନ N2, ଅମ୍ଳଜାନ O2। ବୁଝିଲ? 1ରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି Cl2 ହେଲା। ତାପରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 2ଟା, ଅମ୍ଳଜାନ ଅକ୍ସିଜେନ 2ଟା, ସେମିତି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରଟା, ତୁମେ ଜାଣିଛ O2 O3 ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର ସମସ୍ଥାନିକ, ତେବେ ଏହି 2ଟି ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ O3ର ନାମ ଲେଖ ଓ ଏହା ଆଜିକାଲି ସବୁଠାରେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। 6 ନମ୍ବରଟା। ବୁଝିଲ? O2 ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ମାନେ O2 ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ। ଏହା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ 7 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରୋଟିୟମ୍, ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍, ଟ୍ରାଇଟିୟମ୍ ଉଜାନର 3 ଗୋଟି ସମସ୍ଥାନିକ। ଜଳ ସଂକେତର H2O, ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ। ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୌଗିକର ନାମ ଓ ସଂକେତ ଲେଖ ଏବଂ ସେହି ଯୌଗିକର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିଛ କି? ତ ଯୌଗିକର ନାମ ହେଉଛି ଜଳ ହେଲା, ହେଭି ଜଳ। ଏହା ସଂକେତ ହେଉଛି 7 ନମ୍ବରଟା। ଆଉ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୌଗିକର ନାମ ସଂକେତ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ 7 8 ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟା ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବରଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଛି ନା, 2 ନମ୍ବରଟା ଆଉ 6 7 ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି ହେଲା।
कारण ऑलरेडी वीडियो लंबा हो सारानी। तो एति तुम लिखि दियो आउ चैप्टर तो पूरा सरीगला। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जदि किसी भी डाउट थी। सो थैंक यू बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।